Hello friends, hello dear students. I myself Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have been a long experience in teaching like NEET, JEE Mains, Advanced, etc. आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो आज हमारा पहला लेक्चर. इससे पहले मैंने 10 लेक्चर वीडियो लेक्चर बनाए थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और बहुत हाई फाई क्वेश्चन उसमें थे जो सीधे एम्स में पूछे जाते हैं या नीट में पूछे जाते हैं या मेंस में पूछे जाते हैं. अगर आपने वो 10 वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें राजेंद्र सर फिजिक्स, तो मेरा सारा वीडियो आ जाएगा, पुराने वीडियो. अच्छा, यहाँ से मैं रिवाइज करता हूँ कि कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा और इस पर फोर्स क्या लग रहा है, QE. ओके. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर लेफ्ट साइड. अब फोर्स क्या होगा, इस पर भी QE है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अब मान लेते हैं एक चार्ज को A टू B मूव कराना चाहते हैं, डिस्टेंस कितना है, D है. तो यहाँ चार्ज को रखा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी एक्सटर्नल एजेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Q चार्ज खुद ब खुद मूव करेगी, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, QE. और ये QE कांस्टेंट है क्योंकि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेलेक्ट किया है. तो E0 क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कांस्टेंट. ओके. तो A से B मूव करेगा तो हम लोग सिंपल फार्मूला जानते हैं. तो वर्क डन ये कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, वही मूव करा है, इससे वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कितना हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट S. तो फोर्स क्या हो गया, QE, S क्या हो गया, D इंटू कॉस 0 डिग्री. तो ये हो गया QE D. ये वर्क डन हुआ बाई इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. अब आगे चलते हैं. मान लेते हैं अब A से B मूव नहीं कराकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव कराते हैं. मान लेते हैं अब चार्ज यहाँ है, इसको मूव करके यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है. तो इस चार्ज पर ऑलरेडी एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू QE है, जहाँ E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, QE 0 है. ओके. तो इस पर हमको ले जाने के लिए कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा था कि अपने आप तो मूव करेगा नहीं, इस पर F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. हमें मतलब मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ. अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो मैं कहलाऊंगा एक्सटर्नल एजेंट, या कोई भी हो, अप्लाई करना पड़ेगा. और अगर जस्ट इक्वल करके इसे मूव कराएंगे तो ये अनएक्सलेरेटेड होगा, जहाँ एक्सलेरेशन इसकी क्या होगी, 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया Q चार्ज पर नेट चार्ज. यहाँ पर देखें, ये फोर्स इधर लग रही है Q पर, QE0, और एक्सटर्नल एजेंट जस्ट इसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके. अब फोर्स F एक्सटर्नल की मैग्नीट्यूड बराबर है फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर है. ओके. QE के बराबर है, QE0 के बराबर है. ओके. लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी F एक्सटर्नल की डायरेक्शन ऑपोजिट टू FE, सो माइनस साइन देना पड़ेगा. ओके. तब यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट.
वर्क डन W B to A मीन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम B to A। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया था। तो एक्सटर्नल फोर्स इसको लेके जाएगा, तो F एक्सटर्नल डॉट S। ओके, तो F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, -QE, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया D, और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos थीटा जो है 0 हो जाएगी। तो -QED वर्क डन होगा। ये तो आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं कि मान लेते हैं एक सोर्स चार्ज है, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर प्रोड्यूस कर रहा है, और रास्ते में कोई सोर्स मिल गया तो वो समझे उसका टारगेट बन गया, उसको जो है रिपेल करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसे रिपेल करके जो है अपने फील्ड से बाहर करने की कोशिश करेगा। इस सिचुएशन को हम ऐसे समझते हैं, मान लेते ये है, यहाँ पर चार्ज रखा है +Q। ओके, ये है सोर्स चार्ज, इसके फील्ड में कहीं रखा, मान लेते हैं ए पॉइंट पर टारगेट चार्ज मिल गया, जिसको मैं q लिख रहा हूँ। तो ये पॉइंट 1 पर है, मान लेते हैं ये कहाँ चला गया, पॉइंट 2 पर, किसके कारण, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इस पर फोर्स क्या एक्ट कर रही है, QE। ओके, फोर्स एक्ट कर रहा है QE। तो क्या हम ऐसे वर्क डन कर सकते हैं, वर्क डन बाई सोर्स चार्ज, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते दोनों के बीच डिस्टेंस D है, तो क्या अब हम ऐसे लिख सकते हैं, D नहीं, आप R मान लें। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स लग रहा है QE इंटू R। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फोर्स है इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ओके, ये जो फोर्स है कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो मैं ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्मॉल वर्क डन लेना पड़ेगा DW। ओके, कहाँ से कहाँ तक, मान लेते बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, और ये हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, स्मॉल dr, कितना है, स्मॉल dr है। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, Fe डॉट dr। ओके, और अगर पूरी वर्क डन निकालना हो तो DW इसको कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट 1 से 2, ये हो गए टोटल वर्क डन। तो ये इंटीग्रेट करके निकलेंगे, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, Fe डॉट dr। ओके, और Fe इक्वल टू क्या होता है, QE यहाँ पर है, तो Q बाहर कर दे, इंटीग्रेशन के अंदर रखें E डॉट dr। ओके, ये हो गया 1 से 2, पोजीशन 1 to 2। ओके, ये E डॉट dr को पार्टिकुलर कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, E डॉट dr को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये मैंने इसलिए ये नाम लिया है कि किताब में कहीं अगर आप रिवीजन करने बैठेंगे तो यही टर्म यूज करेगा, आपको जरूरत नहीं है, बस आप जान लें इसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब आगे देखें, अब मैंने तो यहाँ तक बताया था कि 1 से 2 तक जाएगा, लेकिन वास्तव में कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। मैंने सिर्फ वर्क डन 1 से 2 तक लिया है,
लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करके वहाँ भेज देगा जहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नील हो। तो इन्फिनिटी वो डिस्टेंस है, इन्फिनाइट वो डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है टेंस टू 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होता है। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0, जहाँ पर 0 लगभग हो जाता है। तो इतनी दूर वो भेज देगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है कि अगर कोई सोर्स चार्ज है ये, तो इसके फील्ड में कोई दूसरी पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो थ्रो करके कहाँ भेज दे रहा है, जस्ट आउटसाइड टू इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी। ओके, अब हमें क्या करना है कि मान लेते हैं ये सोर्स चार्ज है Q और ये इसका फील्ड रहा, तो अब इन्फिनिटी से फिर अगर बता रहे, इन्फिनिटी मतलब इतनी दूर डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 हो सोर्स चार्ज के कारण। तो ये सोर्स चार्ज Q है तो EQ के कारण 0 है। ओके, लेकिन हमें जस्ट इन कराना है और एक पॉइंट पर स्टेब्लिश करना है, जैसे मान लेते हैं पॉइंट P पर लाना है। तो हमें यहाँ पर जो चार्ज है उसकी सिचुएशन में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से अंदर ले जा रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देखें। ये सोर्स चार्ज, ये जो प्लस Q चार्ज है, यही प्लस Q चार्ज यहाँ है सोर्स चार्ज, और मान लेते हैं ये इधर की ओर इन्फिनाइट पॉइंट है, इन्फिनिटी फ्रॉम सोर्स चार्ज, और उसके एक साइड से पोजीशन 1 से 2 की ओर चार्ज को लाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वही जो मैंने बताया था कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए एक्सटर्नल की, जस्ट इक्वल टू F इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज, तब ये कहीं जा पाएगा, और वो भी अनएक्सेलरेटेड, क्योंकि दोनों फोर्स एट एनी टाइम बैलेंस करते हुए जा रहे हैं। मतलब F एक्सटर्नल क्या कर रहा है, एवरी टाइम जो है फोर्स को बैलेंस करते हुए ले जा रहा है, स्लोली। कैसे ले जा रहा है, स्लोली क्यों ले जा रहा है, ताकि फोर्स की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन ना हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि फिर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी वर्क डन करने में। तो मिनिमम अनएक्सेलरेटेड फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, अनएक्सेलरेटेड। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन DW लिखता हूँ। DW क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है स्मॉल वर्क के लिए, dr डिस्प्लेसमेंट कराया है बीच में हमने, जस्ट dr कराया है। क्यों पहले dr कराया, डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया 1 से 2, क्योंकि फोर्स चेंज कर रही है कंटिन्यूसली, इसलिए नहीं कर सकते, इंटीग्रल फॉर्म में ही कर सकते हैं। तो ये हो गया dr। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, व्हिच इम्प्लाइज टोटल वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 dW, that is equal to W, and that is equal to, तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 F एक्सटर्नल डॉट dr। ओके, तो यहाँ से वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 क्या होगा, F एक्सटर्नल की वैल्यू को, ये जो F एक्सटर्नल है इसको -QE लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -QE डॉट
dr और इसी को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। ये इसमें चिपक गया, मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ इसे। क्लियर हो गया। अब q को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा -q इंटीग्रेशन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 E.dr। ओके, अब आगे आते हैं। ये चीज़ को हमने एक मॉडल के थ्रू समझाना चाहा है कि जैसे कोई बॉल यहाँ पड़ी हुई है तो क्या अपने आप आ सकती है? नहीं, किसी को उठाकर आगे ले जाना पड़ेगा बी पॉइंट तक अगर ले जाना है। तो ठीक वही हाल सोर्स चार्ज के कारण होता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये चार्ज ए पोजीशन पर है तो ये रिपेल करके इधर भेजना चाहेगा सोर्स चार्ज, और हमको ले जाना अंदर, तो किसी न किसी को वर्क करना पड़ेगा। अगर मैंने किया तो मैं एक्सटर्नल एजेंट कहलाऊंगा, इस आदमी ने किया तो ये एक्सटर्नल एजेंट कराएगा। तो इसको यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल। किसके अगेंस्ट में? यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अब आगे देखें। मैंने इसे जनरलाइज कर दिया है कि मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा निकाली जाती है टेंजेंट से। जैसे इस पॉइंट पर इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है, तो ये हो गया ये डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे ई इलेक्ट्रिक। और अगर इसे ले जाना है नॉन एक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन 0 हो, तो यहाँ देखिए सिचुएशन कि मान लेते हैं एट एनी टाइम डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये जो एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है इधर की ओर, ये एफ इलेक्ट्रिकल, उसके जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एफ एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया है। इस तरह से कि एवरी टाइम एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल। ओके, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जी। तो अब ये समझिए वर्क एक्सटर्नल एजेंट यानी इस फोर्स के द्वारा क्या वर्क हो रहा है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल। अब ये जो एफ एक्सटर्नल है वो हो जाएगा -QE डॉट डी एल। -Q को बाहर कर दें तो ये बन गया E डॉट डी एल, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट डज ए वर्क, नेगेटिव वर्क, -Q 1 to 2 E dot dl in transporting the test charge Q slowly from position 1 to position 2 in the static electric field। ओके, तो एक चीज जान लीजिए कि वर्क डन में यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फील्ड। वो तो क्या हो गया, यही जो ऊपर लिखा है -Q 1 to 2 E डॉट dl। लेकिन अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसे कंक्लूजन क्या निकला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क कराएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव Q 1 to 2 E डॉट dl, E डॉट dl। तो ये मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ। ओके, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फील्ड नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल है। अब मैं पोटेंशियल एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है इस पर ध्यान दें। पोटेंशियल का लिटरल मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। तो आप जानते हैं कि अगर कोई सोर्स चार्ज है, ठीक, तो इसकी एबिलिटी है कि नहीं वर्क करने की। जैसे ए पर रखेंगे क्यू चार्ज को, पॉजिटिव क्यू चार्ज को, तो ए से पुश करके करते करते इन्फिनिटी भेज देगा, ठीक है, इन्फिनिटी भेज देगा, जहाँ पर इसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की प्लस क्यू की क्या है 0 हो जाए, तब तक इसे थ्रो करता रहेगा। तो इसका मतलब वर्क करने की कैपेसिटी है। इसी वर्क करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं।
लेकिन ये तो किसी भी चार्ज को करेगा। लेकिन अगर ये तो फिजिक्स में हर चीज़ को यूनिट लेकर डिफाइन किया जाता है, जैसे यूनिट चार्ज, यानी किसी भी चार्ज को रिपेल करके इन्फिनिटी भेज सकता है। तो इसमें दो कंसेप्ट यूज होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला कि क्यू यहाँ से नहीं लाकर इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू नोट को, क्यू को कितना वर्क करना पड़ेगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा, वही उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पर है पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फील्ड। ये जैसे सोर्स चार्ज का फील्ड है, ये सोर्स चार्ज है, इसका ये फील्ड है, ठीक। इन ए फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट, देखा यूनिट है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी आर्बिट्ररी पाथ। आर्बिट्ररी पाथ कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पाथ से लाया जा सकता है। यहाँ से डायरेक्ट ला सकते हैं अलोंग फील्ड, और ये भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, या इन्फिनिटी से इस तरह भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसलिए आर्बिट्ररी किसी पाथ से ले जा सकते हैं। और इन्फिनिटी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, जहाँ मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटी इज द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड माना गया है कि इन्फिनिटी इज पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रिक, और आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाई वी। तो वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये वर्क डन कहाँ है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इनसाइड में कोई पॉइंट हम पी मान लेते हैं कि यहाँ पर पी पॉइंट पर लाया है, तो अप टू पॉइंट पी। अब इसका देखें यूनिट एंड डायमेंशन। तो पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का क्या हो गया जूल, और कोलम्ब का सी, तो जूल पर कूलम्ब हुआ, और इसी को वोल्ट बोलते हैं। एक वोल्टा नाम के साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर पड़ा वोल्ट। और सीजीएस यूनिट में क्या होता है, स्टैट वोल्ट, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। और एक वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टैट वोल्ट। और डायमेंशन तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि प्लस क्यू सोर्स चार्ज है। हमने कहा था कि इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला सकते हो, किसी भी पार्ट से ला सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से इस तरह से क्यू नोट को मूव कराते हुए यहाँ ला रहे हैं, ठीक। तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू पी। तो पहले मैं जनरल, यहाँ पर मैं यहाँ नहीं, यहाँ से देखें, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ये क्या होगा आपको मैंने बताया हुआ है, माइनस एक्सटर्नल एजेंट ही लेकर आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं, एक्सटर्नल एजेंट लेकर आएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण क्या होता है वर्क डन, क्यू अभी इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, और क्यू ई डॉट डी एल, दोनों के बीच एंगल जो है क्यू ई, ये जो फोर्स है मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैं थोड़ा 1 मिनट और अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, R इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू R इज इक्वल टू R, डिस्टेंस पर ला रही है। देखिए ये है डिस्टेंस R, ये है पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है P, ओके। यहाँ तक लाना है तो F एक्सटर्नल फोर्स ही लाएगा उसे। तो F एक्सटर्नल डॉट एट एनी टाइम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट dr है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है
डी आर है। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करके मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ये डी आर डिस्टेंस है ये, ओके। तो ये हो गया डी आर। तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर क्यू ई डॉट डी आर, माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, चलिए ये यहाँ लिख के बताते हैं। ये यहाँ हो जाएगा लाइन इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, माइनस को बाहर कर दें तो माइनस क्यू, और ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर, और ये हो गया डी आर। तो अब यहाँ से हाँ, फिर यहाँ लिख सकते हैं आप, इन सबको बाहर ले जाएं, पहले तो इन सबको बाहर ले जाएं, माइनस क्यू के क्यू बाहर ले गए, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ रह जाएगा 1/, ये आर स्क्वायर होगा, बाई मिस्टेक लिख दिया। ई की वैल्यू, ये जो ई है, ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर, ठीक। और फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर, तो अब यहाँ से वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी टू पॉइंट पी माइनस के क्यू स्मॉल क्यू, और ये 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो -1/r ये हो गया इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ से इसे ब्रेक करेंगे तो ये माइनस माइनस पहले प्लस कर दें, प्लस के क्यू स्मॉल क्यू, और ये अंदर हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, ओके। तो 1/∞ क्या हो, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हो गया के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक मिनट, ऐसा कीजिए, यहाँ से आप अब यहाँ देखिए, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से ये क्यू चार्ज हट जाएगा। मैं कहने का मतलब है कि वर्क डन बाई चार्ज क्यू करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ के क्यू बाई आर। तो यही भी पोटेंशियल है पी पॉइंट की, ये पी पॉइंट की पोटेंशियल है। तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज को इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज, तो वो उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा था कि फोर्स क्या लग रहा है, ये जो है फोर्स लग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ छूटी हुई है, ध्यान दें क्या चीज़ छूटी हुई है, यहाँ पर छूटी हुई है माइनस होना चाहिए, और इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट ओवरऑल कितना आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इतना आया। वर्क डन इन्फिनिटी टू पी कितना आया, के क्यू नोट बाई आर। अब क्यू नोट को डिवाइड कर दें तो के क्यू बाई आर हो जाएगा। अब एक चीज़ हमें बताना है, एक टर्म और है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने अभी तक जो कैलकुलेट किया था उसमें एक सोर्स चार्ज माना था, और माना था कि ये पॉइंट पी है, उसको जगह पर मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ, और ये जो इन्फिनिटी लिया था, इन्फिनिटी के जगह पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसे बी पॉइंट से,
तो अब मान लेते हैं बी पॉइंट से, ये पॉइंट बी है और ये इन्फिनिटी नहीं है, ये इन्फिनिटी नहीं है। अब इसे मान लेते हैं बी पॉइंट है, बी से ए की ओर मूव कराना है क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है। मैं थोड़ा और सिंपल में बता देता, यहाँ पर फिर से देखें, मान लेते हैं ये इन्फिनिटी ना होकर पॉइंट ए है, ठीक। ए से बी मूव कराना है किसके अगेंस्ट में, सोर्स चार्ज प्लस क्यू जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और हमें मूव कराना है क्यू नॉट चार्ज को, इधर की ओर मूव कराना है, ठीक। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हम मान लेते हैं वी ए है और इस पॉइंट की पोटेंशियल वी बी है। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्यों लिखेंगे, तो डेल्टा वी हो गया फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल क्या हो गया, वी वी माइनस वी है, और डैट्स हमने इसको, ये डेल्टा वी इसी को लिखा है हमने, ओके। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंदर अगर किसी यूनिट चार्ज को मूव कराएंगे या क्यू नॉट स्मॉल चार्ज को मूव कराएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगी। ये ध्यान देना है कि पोटेंशियल जो ए पॉइंट पर जितना था, बी पॉइंट पर जब चार्ज को ला देंगे तो उसका पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर क्यू चार्ज मूव कर रहा है, पर यूनिट चार्ज इजिकल टू क्या होता था, पोटेंशियल भी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेल्टा भी, चेंज इन पोटेंशियल, ओके। तो चेंज इन पोटेंशियल हो गया वर्क डन। अगर पूरा वर्क डन निकालना है तो उसकी फार्मूला कैसे होगा, ए टू बी क्यू डेल्टा भी। अब ए बी के टर्म में लिख देता हूँ ताकि आप कभी ना भूलें। वर्क डन में क्या लिख रहा हूँ, ए टू बी, ओके। तो ये हो गया चार्ज क्यू और डेल्टा भी को मैं लिख रहा हूँ वी बी माइनस वी ए। तो ध्यान देना मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ए टू बी और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वी बी माइनस वी ए। तो याद रखना अगर यहाँ पर बी टू ए होता तो ये हो जाता पहले ए और फिर बी हो जाता। तो इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखें, ओके। अब आगे देखते हैं एक न्यूमेरिकल। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 3 सेंटीमीटर अवे। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा एट ए पॉइंट जहाँ पर से चार्ज को मूव करा रहे हैं 3 × 10⁻⁷ लोकेटेड 3 सेंटीमीटर अवे। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो के कितना हो गया 9 × 10⁹ इंटू चार्ज क्यू कितना हुआ 3 × 10⁻⁷, ओके, डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है 3 सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में लेना पड़ेगा, 3 × 10⁻² मीटर, ओके। इन सब को कैंसिल करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 90 वोल्ट, 90 किलो वोल्ट। तो ये हो गया 90 किलो वोल्ट। अच्छा, अब मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज को मूव। द पोटेंशियल पर है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ -3 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 3 सेंटीमीटर अवे। मतलब अब सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ये जो सोर्स चार्ज की वैल्यू है क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के कारण चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ क्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
तो अब भी के सोर्स चार्ज कितना हो गया, -q अपॉन आर। तो यहाँ से फिर के की वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू -q का मतलब -3 इंटू 10⁻⁻7 बाई 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2। तो इतना वोल्ट हुआ। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये -90 किलो वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको ये ध्यान देना, स्पेशल तौर पर मैंने लिखा है कि सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो व्हाइल यूजिंग इट्स फार्मूला वी मस्ट यूज चार्जेज विथ देयर साइन। ओके, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वर्क डन अगर चार्ज पॉजिटिव है तो के क्यू बाई आर, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो वर्क डन इक्वल टू के माइनस क्यू बाई आर लिखेंगे, ऐसा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ए वेयर द पोटेंशियल इज +12 वोल्ट। मतलब कोई पॉइंट ए है, ओके, पॉइंट ए की पोटेंशियल कितनी दी हुई है, मतलब वी है, वी ए कितना दिया हुआ है पोटेंशियल, फ्रॉम पॉइंट ए वेयर पोटेंशियल इज +12 वोल्ट। तो ये कितना है, 12 वोल्ट से बी मूव कराना है जहां पर कि पोटेंशियल कितना है, तो -12 वोल्ट। ओके, तो वर्क डन क्या हो ये, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू वी बी माइनस वी ए, जो अभी मैंने बताया था। यहाँ अगर वर्क डन ए टू बी लिखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए होगा। ठीक, तो क्यू की वैल्यू कितना है, 2 कूलम इंटू वी बी कितना है, 12 वोल्ट, और एक माइनस साइन देंगे फार्मूला का, नहीं, वी बी कितना है, -12 वोल्ट और -12, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू -24। सो ये हो जाएंगे -48 जूल, 8 जूल। तो ये है आंसर। अब ये क्वेश्चन है 20 जूल ऑफ वर्क। तो वर्क दिया हुआ है फ्रॉम टू टेक ए चार्ज ऑफ -0.1 कूलम फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन है ए टू बी, वो क्या होता है आपको बताया था, चार्ज क्यू इंटू वी वी माइनस वी ए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको अच्छी तरह से पता है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये चार्ज दिया हुआ है 12 जूल। ओके, और यहाँ पर क्यू दिया हुआ है -0.1 कूलम। तो क्या वी ए माइनस वी वी अब नहीं निकलेगा, सो आप अपने से निकाल लेना, या जब इतना कर ही दिया है तो बता देता हूँ। तो यहाँ से वी वी माइनस वी ए क्या होगा, वर्क डन ए टू बी माने 20 बाई -0.1, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ही प्लेस करना पड़ेगा, 0.1 कूलम, इसलिए माइनस नहीं जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -200 वोल्ट, यानी ये ऑप्शन राइट हो गया। आपने अभी तक देखा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन दो तरह से होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद करता है और एक एक्सटर्नल एजेंट द्वारा करवाया जाता है जब उसके फील्ड में एंटर कराना होता है किसी चार्ज को। तो आप यहाँ से कल्पना कीजिए कि दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, दोनों पॉजिटिव हैं मान लेते हैं, या दोनों नेगेटिव है मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर दोनों को फ्री छोड़ देंगे तो क्या ये रह पाएगा? यहाँ पर ये डिस्टेंस दोनों के बीच में मान लेते हैं R है, तो क्या R डिस्टेंस पर दोनों रह पाएंगे? नहीं। जब फ्री छोड़ेंगे तो ये इसको पुश करेगा इधर की ओर और ये इसको पुश करेगा इधर की ओर, और दोनों एक दूसरे से इन्फिनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे। इन्फिनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो उसको वहाँ पर रखने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। Q1 के नियर बाई अगर Q2 चार्ज को रखते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क करना पड़ेगा, तभी वो वहाँ रह सकते हैं। अब एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क करेगा Q1 और Q2 सिस्टम बनाने में, एक मतलब सिस्टम ही मान लीजिए इसको कि Q1 और Q2 एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लेस्ड हैं। तो इसका मतलब जिसने वर्क डन करके प्लेस किया है उसकी एनर्जी फ्लो करके इस सिस्टम में स्टोर हो गई होगी। ठीक है, कहीं पर भी असेंबल करेंगे, मतलब एक चार्ज क्यों, मान लेते हैं Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकते एक जगह पर, इसके लिए उन्हें फिक्स करना होगा, और फिक्स करने के लिए लाने के लिए कुछ वर्क डन करना होगा, वर्क डन करना होगा। अब इसी चीज़ को मैं रेसिप्रोकल वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लेते A और B पॉइंट पर चार्ज है Q1 और Q2। अब हम इसको फ्री छोड़ देते हैं तो ये मूव करते हैं, दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर कुछ वर्क डन किया है, और आप जानते हैं वर्क डन बिना एनर्जी का नहीं होता, यानी इस सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ओके, जब फ्री छोड़ेंगे तो ये वर्क डन करेंगे, तो ये एनर्जी जो हुआ सिस्टम बनाने में उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सिमिलरली -Q को देख ले, मान लेते हैं Q1 पॉजिटिव है, एक Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और R डिस्टेंस पर है, तो क्या ये रह पाएंगे? नहीं। ये क्या करेगा? -Q चार्ज इसको अपनी तरफ अटैक करके खींचेगा, और ये क्या करेगा? इसे भी अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ओके, तो इस मतलब ये है कि फ्री छोटी इसने वर्क डन किया, तो वर्क डन किया तो इसका मतलब इसके पास भी एनर्जी है। अगर इसके एनर्जी को ये प्लस कर लिख अगर कहते हैं, दोनों जब सिमिलर चार्ज है तो ये एनर्जी माइनस कहलाएगी अट्रैक्शन वाली, रिपेलिंग वाली प्लस का पॉजिटिव कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव कहलाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए अब चले डिफिनेशन की ओर। डिफिनेशन के दृष्टि से देखिए क्या होता है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट in the electric field is known as potential energy of the charge। इस चीज़ को अब मैं यहाँ पर डिफिनेशन के डिश मान लेते हैं, एक चार्ज Q है, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट B है और ये A पर रखा था, तो ये तो अभी इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। थोड़ा एक मिनट और अच्छा से लिख, तो यहाँ पर अभी कोई नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये सेपरेट पड़ा हुआ एक जगह, स्टैटिक है। लेकिन अब मान लेते हैं कि इन्फिनाइट डिस्टेंस है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज इसके प्लेस में फिल करना चाहते हैं Q चार्ज से, तो ये क्या करेगा? कहेगा दूर भागो मेरे यहाँ से, नहीं तो धक्के मार मार के निकाल दूंगा, और सही में धक्का मार के बाहर फेंक देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इधर की ओर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी हर पॉइंट पर इधर की ओर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक,
क्योंकि ये रिपेलिंग इफेक्ट है इधर की ओर। यहाँ पर अगर चार्ज है एट एनी टाइम क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपने से अवे दूर थ्रो कर रहा है क्यू ई फोर्स अप्लाई करके। तो हमें एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क डन करना पड़ेगा इन प्लेसिंग ए स्मॉल क्यू चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। ओके, तो मान लेते हैं एट एनी टाइम R2 डिस्टेंस पर, R2 इन्फिनिटी भी हो सकता है, R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ऐसा लिखा हुआ है इनिशियल पोजीशन है। ओके, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है। ओके, ये R2 डिस्टेंस पर है सोर्स चार्ज Q से। अब मान लेते हैं कि ये चार्ज जो इस साइड पर प्रेजेंट था, इसको मूव करा के लाना चाहते हैं R1 डिस्टेंस पर। ओके, R1 डिस्टेंस पर लाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ। तो क्या करना पड़ेगा, तो इंटरमीडिएट मान लो यहाँ से यहाँ, मैं ये साइट 1 मान लो, आप ये साइट 2 मान लो। साइट 1 से 2 पर लाना चाह रहा था, तो क्या क्या बीच में हो रहा है ये देखें। यहाँ से देखें, ये सोर्स चार्ज क्यों है, ये साइट ये साइट 1 से 2 की ओर ले जाना है। तो बीच इंटरमीडिएट पॉइंट में मैं इसको हौले हौले स्लोली लेकर आऊँगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो है जस्ट बैलेंस करता रहेगा एफ इलेक्ट्रिकल को अनएक्सलरेटेड वे में। यहाँ एक्सलेशन क्या है, 0, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम चार्ज को प्लेस करते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है। ये वर्क डन एनर्जी के रूप में सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 लिया जाता है, क्योंकि नहीं तो अननेसेसरी काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी लॉस हो जाएगी। सो एवरी टाइम एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल। ओके, यानी आपको ये हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सटर्नल ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, हमेशा ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो मान लेते पोजीशन 2 पर लाए, तो वर्क डन क्या होगा, मान लीजिए स्मॉल डी आर डिस्टेंस मूव किया, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, आपको पता है, ये मैंने कैलकुलेट करके बताया था। एफ एक्सटर्नल पहले तो क्या हो जाएगा, -QE, ठीक, और ई की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -QK/Q/R²। तो वो यहाँ पर है -KQ/R²DR। ओके, अब यहाँ से जब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब साइट 1 पर था तो अभी तो कोई वर्क डन नहीं किया है भाई, 2 प्लेस पर नहीं लेके गए हैं, अभी तो नहीं लेकर गए हैं। तो 1 पर जब था, जहाँ से लाना था, तो वहाँ पर वर्क डन क्या है, 0, और यहाँ पर कुछ वर्क डन है, करना पड़ा है। ओके, तो वर्क डन 0 टू वर्क डन W करना पड़ा है क्यू चार्ज को लाने में, स्मॉल क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है। तो आगे आपको पता है, यहाँ तक जो ये लिखा है के क्यू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, इनिशियल पोजीशन क्या है, R2, ये इसको R2 मान, एक मिनट, ये 2 से 1 की ओर ला रहे हैं, एक मिनट, इसको भी हटा दें। तो ये आपको समझ में आ गया, इंटरमीडिएट पोजीशन है, मतलब साइट 2 से पॉइंट 1 तक लाना है। तो बीच में ये dr डिस्टेंस मूव करते हुए आएगा और इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, जो हम आपको बता चुके हैं। एफ एक्सटर्नल और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू हो गया -KQ/R², और कहाँ से ला रहे हैं, पोजीशन 2 से 1 की ओर, यानी R2 से R1 की ओर, इनिशियल नहीं, R1 से R2 की ओर। ये हमने यहाँ पर लिखा है, हाँ, इसकी डिस्टेंस कितनी है, सोर्स चार्ज से R2 है। ओके, और ये डिस्टेंस R1 है। तो यहाँ से देखें, ये R इनिशियल यहाँ पर पहले था, ये R2 है, और R फाइनल
क्या हो गया आर फाइनल, ये मैं अच्छा से लिख देता हूँ, आर फाइनल, फाइनल डिस्टेंस R1 है। तो 1/r² का 1/-r होता है, -1/r होता है, पता ही है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा वर्क डन। ये सब तो आपको क्लियर है, कई बार करा चुका हूँ। अब आगे देखें, इसको ब्रेक कर दें, KQQ अपॉन 1/r1 माइनस KQQ/r2, तो ये मैंने कर दिया। अब मैंने कहा कि A से B पॉइंट मूव कर रहा है, तो A को हम ले जाते हैं इन्फिनिटी पर, इन्फिनाइट पर था चार्ज Q कहाँ पर था, इन्फिनाइट पर था। तो A पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, यानी इसकी डिस्टेंस R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। ओके, अब B पॉइंट को मैं जनरलाइज कर देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ये मान लेते हैं ये R डिस्टेंस पर है, जहाँ पर स्मॉल चार्ज Q को लाना चाहते हैं, और ये पॉइंट P है। ठीक, तो B को पॉइंट P हमने मान लिया, जहाँ पर R1 इजिकल टू क्या है, R है, R1 इजिकल टू क्या है, R है। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P क्या हो जाएगा, KQQ/R माइनस ये डिस्टेंस जो R2 था वो इन्फिनिटी हो गया, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। सो वर्क डन इन्फिनिटी टू P क्या हो गया, K कैपिटल Q स्मॉल q/r। ओके, तो इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये जो हुआ, जो रिजल्ट आया है वर्क डन करने में, इन्फिनिटी से Q चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, तो ये वर्क डन एनर्जी के रूप में सिस्टम में स्टोर है। ओके, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। अब आगे देखें, अब देखना फिर इंटरव्यू A से B इनिशियल पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट की ओर चार्ज को ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर A पॉइंट पर इसकी कुछ तो एनर्जी होगी, वो एनर्जी ये है R2 डिस्टेंस पर, इसको हम UA लिख सकते हैं। और जब ये फाइनल पॉइंट B पर आ गया, तो ये B का पोटेंशियल एनर्जी, B पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, उसे हम UB बोलेंगे, UB बोलेंगे, UB, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये UB है, UB। ओके, और दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये क्लियर हो गया। यहाँ R2 से R1 डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वही इनका डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस हुआ। अच्छा, आप क्वेश्चन देखें, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन फिगर। यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ प्लस Q है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, KQ1 Q2/R। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, KQ²/R। ओके, तो ये हो गया आंसर A, KQ²/R। ओके, अब मान लेते एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो विथ साइन पुट करना पड़ेगा। अब जो पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या हो जाएगा, K+Q, विथ साइन देना है -Q/R, तो ये क्या हो जाएगा, -KQ²/R। तो ये हो गया आंसर B। अब आपको ये एक नोट बना के दे दिया, इसे हमेशा आप ध्यान में रखें कि सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो व्हाइल यूजिंग इट्स फार्मूला वी मस्ट यूज चार्जेज विथ देयर साइन। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज इंक्रीज्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा या में भी इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखो मैं यहाँ पर आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। मान लेते हैं दो चार्जेज है, एक +Q1
और दूसरा है प्लस Q2। ओके, दोनों के बीच डिस्टेंस R है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R। अब मान लेते हैं कि R को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, नहीं, सेपरेशन क्या लिखा है, इंक्रीज करने को, यस, सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब मैं एक दूसरा केस लेता हूँ, एक प्लस Q और एक माइनस Q चार्ज लिया है। तो इस केस में यहाँ भी डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K प्लस Q माइनस Q बाई R। ओके, यानी माइनस KQ² बाई R। अब R को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू इसकी क्या होगी, यहाँ नेगेटिव है, ओवरऑल आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करता है, लेकिन ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, ये भी जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्यों, आप एक चीज़ बताइए, -2 बड़ा है या 100, तो हम कहेंगे -100। कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे -2 बड़ा है। तो क्या है कि अगर R इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू और कम हो जाएगी। तो कम हो जाने का मतलब ये हुआ कि बढ़ गया। जैसे पहले मान लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल था, ठीक, और डिस्टेंस इंक्रीज कराने पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो घटेगी, तो कितनी होगी, मान लेते हैं 50 जूल हो गई, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। तो कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे -50 जूल इज ग्रेटर देन -100 जूल। ओके, सो हम कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है, डी, में इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर आपको थोड़ा स्टडी करता है तो हमारे जितने पुराने वीडियो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, सभी खोलकर सभी जो है वीडियो को जरूर वॉच करें, जरूर देखें और समझें क्या मैंने पढ़ाया था।